आज का हमारा टॉपिक है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी है और वर्तमान में जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसका महत्व क्या है। यही हमें आज पढ़ना है कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था क्या सिर्फ वो डिग्रियों को बांटा जा रहा है कि वास्तव में क्या ज्ञान भी दिया जा रहा है। यही आज हम जानने का प्रयास करते हैं। भारत में शिक्षा का संकट गहराता जा रहा है। डिग्री तो मिल रही है लेकिन ज्ञान नहीं मिल रहा। आखिर हमारा ये सिस्टम फेल कहां हो रहा है? इसलिए कहा जाता है कि कुछ असफलताएं इसलिए जीवित रहती हैं कि उन्हें भुला दिया जाता है और कुछ असफलताएं इसलिए अमर हो जाती हैं कि उन्हें ठीक उसी रूप में गढ़ा गया था। भारत की शिक्षा जो है वो दूसरी लाइन से मिलती है। आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत गए, फिर भी यह व्यवस्था, भारत जो शिक्षा व्यवस्था है वह एक ही फल देती है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई पुराना वृक्ष हर ऋतु में एक ही फल लाता हो। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका नाम दर्ज होता है, अंत में प्रमाण पत्र मिल जाता है, कक्षाएं आगे बढ़ जाती हैं, पर दिमाग पीछे छूट जाता है। सीखने की जगह पास होना मुख्य लक्ष्य हो जाता है, पढ़ाई की जगह प्रामाणिकता हो जाती है। यह कोई दुर्घटना नहीं है और इसमें कोई प्रशासनिक चूक भी नहीं है और यहां कोई फंड की कमी भी नहीं है। यह एक सुविचारित, सुसंगठित, स्वरक्षक संतुलन है। हमने शिक्षा को ज्ञान का मंदिर नहीं बनाया बल्कि एक विशाल कारखाना बना दिया जहां कच्चा माल प्रवेश करता है। जैसे बच्चे प्रवेश करते हैं, तैयार माल यानी डिग्रीधारी उस कारखाने से बाहर निकलता है। कारखाना चल रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, मालिक भी संतुष्ट है, लेकिन एक छोटी सी बात भुला दी गई है कि उस सामान में कोई जान नहीं है। अगर इस विरोधाभास को देखिएगा तो आप अवाक रह जाएंगे। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल तंत्र खड़ा कर दिया है, जहां बच्चे नामांकित हैं, नीतियां लिखी जाती हैं, सोचने की क्षमता, लचीलापन, 21वीं सदी की चुनौतियां, ये सब कुछ है। फिर भी 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते आधे से अधिक बच्चे दूसरी कक्षा का साधारण वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 20 वर्षों से निरंतर प्रमाण आ रहे हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। फिर भी वही पुराना गीत, क्लास आगे दिमाग पीछे। सीखना, लेकिन अंधेरे में जो कोई भी व्यक्ति सीखता है तो वह अंधेरे में पनपता है। सीखने की प्रक्रिया जो है वो धीमी है, असमान है, समान नहीं है। तत्काल फोटो के खींचने के योग्य नहीं है वो व्यवस्था। इसलिए व्यवस्था ने जो पुरस्कार मिलते हैं उसे खुद को जोड़ लिया है। शिक्षा अब क्षमता का विकास नहीं है, पास कराने का प्रबंधन बन गया है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा, एक स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से एक डिग्री और डिग्री से नौकरी के लिए एक लंबी कतार। इस लक्ष्य को समझ लीजिए तो सारी असंगतियां एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। शिक्षक का वेतन वरिष्ठता से जुड़ा है, नौकरी अटल उनकी है, छात्र की सीख पर कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। ऐसे में हर बच्चे को उसके वास्तविक स्तर पर समझकर पढ़ाना जो है अनावश्यक हो जाता है। सबसे सरल रास्ता है, किताब खोलो, सिलेबस पूरा करो और क्लास आगे बढ़ाओ। प्रशासक को इंफ्रास्ट्रक्चर, भर्ती योजनाओं की पूर्ति से नापा जाता है। राजनेता को दिखने वाले आंकड़ों और संगठित शिक्षक संघों से नापा जाता है।
शिक्षक संघ बुद्धिमानी से अपने हितों की रक्षा करते हैं और किसी भी ऐसे सुधार का विरोध करते हैं जो नतीजों से उनके वेतन या सुरक्षा को जुड़ता हो। हर पक्ष तर्क संगत व्यवहार करता है, पूरा तंत्र मिलकर वह नतीजा उत्पन्न करता है जिसे कोई अकेला नहीं चाहता है, पर सब मिलकर उसे बनाए रखते हैं। फिर भी इस घोर जड़ता के पीछे एक चमकती हुई आशा छिपी है। हम जानते हैं कि क्या काम करता है, क्या काम करना है। पिछले 20 वर्षों में भारत के स्कूलों में किए गए कठोर वैज्ञानिक प्रयोगों ने साबित कर दिया है कि सीखना तेजी से, सस्ते में और गहराई से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य सरल है कि बच्चा असफल नहीं होता है क्योंकि वह सीखने में अक्षम है। बच्चा तब असफल नहीं होता है जब वह सीखने में अक्षम है, वह असफल तब होता है क्योंकि उसे उस स्तर से ऊपर पढ़ाया जाता है जहां वह अभी पहुंचा ही नहीं है। जो बच्चा बुनियादी वाक्य को नहीं पढ़ पाता है, उसे चौथी और छठी कक्षा का पाठ कैसे समझ में आएगा। तो वह पढ़ाई शुरू होते ही बाहर हो जाता है। कक्षा आगे बढ़ती रहती है, फर्क बढ़ता जाता है और सामान्य हो जाता है जब पढ़ाई बच्चे के वास्तविकता स्तर के अनुसार की जाती है। जब बच्चों को समूह के में बांटकर उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है, तब बच्चों के बुद्धि में या दिमाग में चमत्कार होता है। नतीजे कई महीनों या पूरे वर्ष के अतिरिक्त सीख के बराबर हो जाते हैं। यह महंगा नहीं है और कठिन भी नहीं है। अगर सिर्फ इतना चाहिए कि शिक्षक बच्चे की स्थिति को समझे, समूह बनाए और बच्चों के अनुसार ही पढ़ाए। कई राज्यों में यह आजमाया भी गया है और इसे दोहराया भी गया है और निर्णय जो के परिणाम आए हैं वो सही भी आए हैं। फिर भी यह राष्ट्रीय नीति का एक केंद्र नहीं बना। कारण इसका कोई नहीं है। कारण यह है कि जो व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए बनी है, उसे सबसे कमजोर बच्चों के इर्द गिर्द घूमने के अलावा कोई लाभ नहीं दिखता। अब सवाल यह है कि यह लक्ष्य को बदला जा सकता है या नहीं। अगर लक्ष्य बदल जाए, अगर व्यवस्था सीखने के वास्तविक लाभ के काम करने लगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। बच्चे को जहां है वहीं से परखा जाएगा। शिक्षक को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो वह बच्चे की सीख पर ध्यान दे। प्रगति क्षमता से मापी जाए, पूर्णता से नहीं। माता पिता को नियमित और स्पष्ट जानकारी दी जाए कि उनका बच्चा क्या कर सकता है, तब सीखना दिखाई पड़ेगा और जो दिखाई पड़ेगा वह चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। भारत की युवा जनसांख्यिकीय जनसंख्या जो है का लाभ कोई स्वर्गीय वरदान नहीं है। वह तब तक संपत्ति नहीं बन सकता जब तक वह जनसंख्या कोई सक्षम ना हो। जो स्कूल सिस्टम बच्चों को आगे भेजता है बिना उन्हें पढ़ने, सोचने या अनुकूलन सिखाए, वह लाभ नहीं देता है, वह विकास की दीवार बन जाते हैं। फर्क जनसंख्या में नहीं है, फर्क कक्षा में होता है कि कक्षा में क्या हो रहा है। भारत ने ऊंचे शिखरों पर उत्कृष्ट संस्थाएं खड़ी की हैं। सवाल यह है कि क्या वह उत्कृष्टता की एक किरण भी आधार तक पहुंच सकती है। सवाल यह नहीं है कि हम चमकते सितारे पैदा कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उनके औसत को ऊपर उठा सकते हैं या नहीं। जिन राष्ट्रों ने अपना इतिहास बदला, उन्होंने मानवीय क्षमता को आधार माना, ना कि बचा खुदा नतीजे को। उन्होंने स्कूलिंग नहीं बढ़ाई, उन्हें स्कूलिंग का अर्थ बदला। भारत की शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं लड़खड़ा रही है कि वह सफल नहीं हो सकती, वह इसलिए लड़खड़ा रही है कि वह कुछ और बेहद सफल हो रही है, कुछ और तरीकों में बेहद सफल हो रही है। यही एक सच है और यही सबसे बड़ी आशा भी। जो व्यवस्था एक नतीजे के लिए रची गई है, उसे दूसरे नतीजे के लिए फिर से रचा जा सकता है। आसान नहीं है, विरोध आसानी से नहीं होगा, विरोध के बिना भी नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर दृढ़ता और सच्ची शिक्षा के लिए करना ही होगा। जब तक यह देश में बदलाव नहीं होगा, देश वही करता रहेगा जो वह कुशलता से करता आ रहा है। लाखों बच्चों को स्कूल से गुजारना, लेकिन उनके दिमाग को अछूता छोड़ना, फिर भी हम इसे शिक्षा कहते हैं। तो सिर्फ डिग्री के लिए या प्रमाण पत्र के लिए शिक्षा व्यवस्था जो हमारी बनी हुई है, इसको बदलना होगा, तभी शिक्षा व्यवस्था का कुछ नतीजा आएगा। नहीं तो वही होता रहेगा जो पिछले सालों में होता है।